यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि नंबर जो होता है बहुत सारा होता है, इनफाइनाइट नंबर है, जिसमें कुछ वीआईपी नंबर सब देखे थे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह। निगेटिव में भी था। तो इस तरह के नंबर्स हम लोग देखे थे। वो सारे नंबर्स कहाँ रहता है? नंबर लाइन पे। उसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर लाइन, क्योंकि उस पे जितने भी नंबर्स दिखाए जाते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स को दिखाने के लिए जिस लाइन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन, या कई बार सिंपली नंबर्ड लाइन भी बोल देते हैं। तो कुछ टाइप्स के नंबर है, जैसे ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो अलग अलग कास्ट के ह्यूमंस है सभी ह्यूमंस ही, लेकिन कास्ट अलग अलग है, उनके टाइप्स अलग है, उनके नेचर्स अलग है। उसी तरीके से नंबर्स की दुनिया में नंबर्स जो होते हैं वो भी किसी न किसी कास्ट का होता है। कास्ट का मतलब यहां पे आप टाइप समझ सकते हैं कि नंबर किसी न किसी टाइप्स का होता है। तो कुछ नंबर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। सबसे पहला टाइप जो है नंबर का, सबसे पहला टाइप जो नंबर का वो है नेचुरल नंबर। यस, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं? हम लोग पहले से जानते हैं, क्लास 9 में आ गया है तो ऑब्वियसली पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जिसका इस्तेमाल आप काउंटिंग के लिए करते हैं। कुछ भी काउंट करना हुआ तो कहां से शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो काउंटिंग करते हैं, जिसमें हम लोग 1.5, 2.5, पौने 3, 4.25 ये सब इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो पूरे के पूरे 1, 2, 3 ऐसे होता है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको आप चाहे तो डिफिनेशन में लिख सकते हैं, द काउंटिंग नंबर्स, the counting numbers are known as the counting numbers are known as natural number. Natural number, yes. एग्जाम्पल के तौर पे 1 से ही शुरू कर सकते हो। ऑब्वियसली 1 से पहले तो जा नहीं सकते, कभी भी काउंट करना होता है तो हम लोग 1, 2, 3, 4 ही करते हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई अंत नहीं है। इस जन्म में ये पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के नंबर जो शुरू कहां से होता है? 1 से, इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। इसके लिए तो स्पेशल सिंबल्स भी हम लोग बना रखे हैं। ये पूरे ग्रुप को, मतलब पूरा ये जो डब्बा होगा, ये जो पूरा एक, मान लो एक डब्बा है, एक तुम्हारे पास झोला है जिसमें सारे नंबर्स को रखने हैं, तो उस पूरे झोले में जिसमें ये समा जाए, वैसे ऐसे संभव नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर आप किसी झोले में रख ले, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप नंबर्स को झोले में रख रहे हैं। तो वो जो पूरा झोला होगा जिसमें ये नंबर्स भरा हुआ होगा, उस पूरे झोले का नाम, मतलब पूरा सेट का जो नाम होता है, पूरा ग्रुप का जो नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर का ग्रुप, और शॉर्ट में उसको एन लेटर से डिनोट करते हैं। यस, एन का मतलब एन फॉर नेचुरल नंबर। ये एक ग्रुप का नाम है, जैसे व्हाट्सएप पे नहीं होता है ग्रुप, व्हाट्सएप पे अलग अलग नाम से हम लोग ग्रुप बना देते हैं, उसी तरह से समझो कि इसका भी एक ग्रुप है, जिस ग्रुप का नाम है नेचुरल नंबर, लेकिन शॉर्ट में हम लोग एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर एक ऐसा डब्बा, गणित में, मैथमेटिक्स में हम लोग ये जो कर्ली ब्रैकेट देख रहे हैं आप, दोनों साइड से होता है, क्लोज्ड है ये जो डब्बा दिख रहा है ना, ये झोला है। यस, नॉर्मली डब्बा बोलो, झोला बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये एक झोला है जो मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। इसके अंदर इन सबको रखना है। तो 1 रख दिए, कॉमा 2 रख दिए, कॉमा 3 रख दिए, इस तरह से आप रखते जाइए, जितना भी रख सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सेट है, इसको सेट बोला जाता है। सीनियर क्लासेस में 11th 12th में जब जाओगे
तो वहां पे आपको ये मिलेगा, ये सेट है, ये पूरा सेट है जिसको हम लोग n लेटर से डिनोट करते हैं। अगर इसको नंबर लाइन पे देखना हो तो आप नंबर लाइन बना सकते हैं। इसको अगर नंबर लाइन पे देखना हो, थोड़ा और पीछे आ जा भाई, तो बीच में 0 होता है, थोड़े थोड़े इक्वल स्पेसिंग, जितना ये उतना ही ये, 1 2 3 डॉट 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 और आगे तक जाएगा। आप उतना ही इक्वल स्पेसिंग ले सकते हैं पीछे की तरफ। ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो ये जो दिखाया गया है, वैसे सारे के सारे नंबर तो मैं दिखाया नहीं इसमें, जितने भी दिख रहे हैं VIP शब्द, उनमें से यहां से शुरू करो, इससे शुरू करो और जाओ जितना जाना। तो ये पूरे के पूरे जो ग्रुप है, जिसमें सभी नंबर नहीं है, ध्यान देना, सभी नंबर नहीं है इसमें, 1 है, 2 है, 3 है, इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे, आ रहे हैं आगे, हम लोग बात करेंगे। इसके बीच में भी बहुत सारा नंबर होगा, वो सब नहीं ले रहे हम, सिर्फ 1 2 3 ये सब ले रहे हैं। तो इन सब का जो ग्रुप होगा ना, इसी को ऐसे दिखाया गया है, एक झोला छाप, यस, और ये इसके अंदर रखा हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर। अगर कोई डिफिनीशन पूछे कि भाई बताओ नेचुरल नंबर का डिफिनीशन, तो ऊपर जो लिखा है वो आपको बताना है। द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, सिंपल। शुरुआत में हम लोग नेचुरल नंबर ही यूज करते थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैथमेटिक्स का विकास हुआ है, जीरो भी शामिल किया गया उसमें, और भी चीज़ें आई, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शंस, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, वो सब आपको आगे डिस्कस किया जाएगा। चलते अगले पेज में। तो नेचुरल नंबर हम लोग समझ गए, नंबर लाइन पे भी देख लिया। नेक्स्ट है होल नंबर। यस, नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज होल नंबर। नंबर का जो गणित का जो दुनिया था, वो जीरो के बिना अधूरा था, जीरो आते ही पूरा हो गया, होल, कंप्लीट होल, अब नहीं, इतना काफी है। तो होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, is called whole number. Yes, all counting numbers together with zero is called whole number. जीरो को मैं थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं ताकि आप ज्यादा समझ पाए। जीरो खाली इंक्लूड कर दिया गया है, जितने भी नेचुरल नंबर्स है, 1 से जो शुरू हो रहा था और इनफाइनाइट तक जा रहा था, उसमें मैंने सिर्फ एक बढ़ा दिया, एक डिजिट बढ़ा दिया। कौन सा? जीरो। जैसे ही जीरो मैंने लगाया तो इस ग्रुप का नाम चेंज हो गया, ये अलग ग्रुप जिसका नाम है होल नंबर। होल नंबर में शुरू कहां से होगा? 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसका भी कोई अंत नहीं। इसके लिए भी हम लोग स्पेशल सिंबल असाइन किए हैं इस ग्रुप का नाम रखने के लिए। हम लोग तो हर चीज का नाम रख देते हैं ना, तो इसका क्यों नहीं? तो ये जो ग्रुप है जिसमें ये सारे नंबर्स आएंगे, उसका नाम हमने रख रखा है होल नंबर। होल नंबर के लिए जो सिंबल यूज किया जा रहा है वह है W। अगर इसको देखें तो ये एक ऐसा ब्रैकेट होगा, वही झोला, और इसके अंदर आप सारे के सारे नंबर डाल दो जो है। तो क्या है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 डाल दे जाओ, अब खत्म नहीं होगा। तो ये जो पूरा का पूरा झोला और इसके अंदर जो दिख रहा है, यही है होल नंबर। जब भी मैं बोलूं W, समझ जाना इस झोले की बात हो रही है। जब भी मैं बोलूं N, समझ जाना नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ये सब कोड वर्ड है, बहुत यूज होता है आगे।
इसको भी नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं। अब इतना तो समझ ही गया है, और बढ़ाना है सर 0, और क्या करना है, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें ये आ गया, 0 आ गया। ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप देख रहे हैं जिसमें 0 भी शामिल है, इसके बीच का शामिल नहीं है, ध्यान देना। सिर्फ 0 1 2 बीच का नहीं, बीच में तो आएंगे हम लोग, आगे आ रहे हैं, आने वाले हैं। तो ये सारे जो नंबर है, जो नंबर लाइन पे अभी दिखाए गए हैं, ये सब होल नंबर है। चलिए, होल नंबर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है वो है इंटीजर। यस, नेक्स्ट टाइप जो है वो है इंटीजर। थर्ड टाइप इंटीजर। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर मैंने दिखाए थे, 0 1 2 3 4 और इधर कुछ निगेटिव में था, जितने भी दिखाए गए थे, जितना भी तुमको दिख रहा था ना, उस पूरे को बोलते हैं हम लोग इंटीजर। इसमें भी बीच वाले नहीं आते, बीच वाले 0 और 1 के बीच जो होगा वो सब नहीं, 1 और 2 के बीच होगा वो सब नहीं, वही सब जो सिर्फ दिखाया गया था। जो नहीं दिखाया गया था उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इंटीजर क्या है? होल नंबर एंड इट्स निगेटिव, ऐसे कहो। ऑल नेचुरल नंबर, all natural number, 0 and negative of natural numbers, negative of natural numbers is called integer। तो इसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। मतलब कुछ थोड़ा सा बढ़ाया है, 0 तो था ही होल नंबर के अंदर में, 1 2 3 4 तो था ही, यहाँ पे उसके निगेटिव्स भी काउंट किए जा रहे हैं। तो इन सारे को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। नंबर लाइन पे एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इंटीजर के लिए एग्जांपल, ये 0 दे दिया, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और -1 -2 -3 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, जिसमें 0 है, 1 2 3 और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के निगेटिव भी काउंट हो रहे हैं। 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3, 0 तो है ही। तो ये पूरा जो ग्रुप है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू, ये एक डब्बा और इसके अंदर वही सारे नंबर्स, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से जो दिखाए गए हैं, ये भी इनफाइनाइट ही है, क्योंकि ना इधर एंड है इसका, ना ही उधर एंड हो रहा है, ये तो एंड तो कभी होगा ही नहीं, चलते रहेगा। तो ये जो नंबर्स हैं यही है इंटीजर। इसको नंबर लाइन पे भी आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे के सारे जो नंबर जो पहले मैंने बताया था वही सारे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीजर। ये तीनों टाइप क्लियर हो गया। पहला टाइप था नेचुरल नंबर, दूसरा टाइप था होल नंबर, तीसरा टाइप ये है इंटीजर। अब चलते हैं हम लोग अगले टाइप पे। अगला टाइप है रेशनल नंबर। देखो,
इसमें इतने सारे जो नंबर्स दिखाए हैं, इसके बीच में भी तो कुछ कुछ नंबर सब होगा, इसके बीच में भी तो कुछ ना कुछ नंबर सब होगा ना। जैसे कोई नंबर यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, मतलब इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे, ध्यान देना, वो इस टाइप से नहीं होगा। उसका पैटर्न अलग होता है, उसका फॉर्म अलग होता है, उसका रूपरेखा अलग होता है। कैसा होता है नंबर? जैसे मान लो कोई नंबर यहां होगा, ये देखने में लगभग 1 और 2 के बीच लग रहा है, मतलब डेढ़ को कैसे लिखते हैं हम लोग? 1.5। देखो ये सिंगल टाइप का नहीं दिख रहा है, पॉइंट आ गया इसमें, सभी में पॉइंट्स आने हैं। जितने भी नंबर्स हैं इसके बीच में कोई भी तुम नंबर ले लो, वो सब में पॉइंट्स आने ही आने हैं, अगर आप उसको एक्सपेंड करो तो। या पॉइंट के साथ कई बार रेकरिंग वगैरह आ जाता है, तो रेकरिंग की भी बात करेंगे आगे हम लोग। तो इन सब के बीच में जो नंबर सब होता है ना, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। इनके बीच में जो नंबर होते हैं वो 2 टाइप में से किसी एक टाइप के ही हो सकते हैं, या तो वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है वो सब देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर समझते हैं कि ये क्या है। तो फोर्थ टाइप जो है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, यस, फोर्थ टाइप जो है वो है रेशनल नंबर। तो इसका जो डिफिनीशन है वो है द नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q the number of the form P by Q where P and Q are integers and सबसे इंपॉर्टेंट चीज Q is not equal to 0। मतलब क्या हुआ इसका? वैसा नंबर जो इस टाइप का दिखता हो, समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग, इस टाइप के नंबर जो होते हैं, जो समथिंग बाय समथिंग, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स को हम लोग इस कैटेगरी के अंदर में डाले हैं, जिसका नाम है रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 3/4, -5/7, -2/8, ये हालांकि कैंसल आउट हो रहा है, कोई बात नहीं। तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं, ऊपर जो है ये जो देख रहे हो न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर्स हैं ये, और ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये दोनों ही क्या होने चाहिए? P एंड Q आर इंटीजर्स। यस, P और Q दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर तो अभी हम लोग पढ़े हैं भाई, 1 2 3 4 या 0 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। लेकिन एक कंडीशन है यहां पे, गौर करने वाला कंडीशन है, मना कर रहा है Q नॉट इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर में आप लिख रहे हैं Q, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये 0 हो गया तो बवाल हो जाएगा। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है ना, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है या इनफाइनाइट के सेंस में चला जाता है। इस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे किसी लेक्चर में। अभी इतना समझ लो कि Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, अभी ही नहीं कभी भी नहीं चलेगा ये। तो इस तरह से 0 को छोड़कर नीचे, अच्छा ऊपर 0 हो सकता है, यस ऊपर 0 हो सकता है ऐसे, लेकिन कहोगे सर ये तो खाली 0 है, ये तो P by Q के फॉर्म में दिख ही नहीं रहा हमको। देखो इसको ऐसे तो कर सकते हैं ना, 0/1, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको दिखे ही, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लो कोई कहेगा सर 1 के अबाउट क्या कहना आपका, 1,
तो इसको भी मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/1 हो गया ना, P/Q, जहां P1 Q भी 1, 0 नहीं है ना भाई, चलेगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं यही है रेशनल नंबर। आप 2 को भी ऐसे दिखा सकते हैं, आप 3 को भी ऐसे दिखा सकते हैं, आप नेगेटिव इंटीजर्स जो है उसको भी ऐसे दिखा सकते हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, सबको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, सबको आप ऐसे दिखा सकते हैं। कुछ नहीं होगा तो नीचे में 1 ले लेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सबको रेशनल नंबर के कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। जा सकता नहीं है, रखा गया है। सो यहां पे एक नोट लिख लो। नोट ये है, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल लगाया हूं, ध्यान देना, ऑल, ऑल ऐसे ही नहीं लगता किसी में, ऑलराउंडर ऐसे ही नहीं लगा देते हम लोग। ऑल का मतलब सब, चाहे कोई भी हो। ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर आर रेशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है, उन सबको आप रेशनल नंबर भी कहेंगे तो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो है रेशनल नंबर। इसलिए इनको आप नेचुरल नंबर बुलाओ तब भी खुश, तनका ज्यादा खुश, थोड़ा ज्यादा खुश। रेशनल नंबर बुलाओ तब भी खुश। इन सब के साथ वही बात है। रेशनल नंबर समझ में आ गया। अब सवाल है कि इंटीजर तो हम लोग देख लिए थे कहां कहां होता है, नेचुरल नंबर भी देख लिए थे कहां कहां होता है नंबर लाइन पे, होल नंबर भी देख लिए थे कहां कहां होता है नंबर लाइन पे। लेकिन रेशनल नंबर्स जो इस तरह के नंबर्स हैं, खासकर इस तरह के नंबर तो हम लोग देख ही लिए थे। तो बाई 1 किए हुए हैं तो मतलब वही चीज हो गया जो दिखाया गया था वहां पे 1 2 3 4। लेकिन इस तरह के नंबर्स मैं नंबर लाइन पे अभी तक नहीं दिखाया हूं। तो इस तरह के नंबर कहां होगा, कहां पे होगा, ये वही हम लोग देखने वाले हैं आगे। देखिए ये एक नंबर लाइन है और मान लीजिए मुझे 2/3 दिखाना है, कहीं ना कहीं होगा। इसके लिए विशेष आपको पढ़ना भी है, इसमें अलग अलग रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाना। तो यहां पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बस। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 -3। इसमें ये कहां होगा, गेस करो कहां हो सकता है। ये 2/3 ये 1 से ज्यादा है या 1 से कम है? 1 से कम है सर, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 3 है, न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा। जब भी ऐसा होता है 1 से कम होता है। ओ ऐसा है, इसका मतलब ये 0 है ये 1 है, मतलब इसी के बीच में कहीं इसका घर होगा 2/3 का। लेकिन कहां होगा? तो इसके लिए नियम बनाया गया है। इसके लिए नियम है कि आप यहां जो 3 दिख रहा है उसको आप 3 भाग में डिवाइड करो। ये जो पूरा का पूरा स्पेस है 0 से 1 के बीच जो स्पेस है उसको टोटल 3 भाग में डिवाइड करो। एक भाग यहां से यहां तक हो गया, दूसरा भाग यहां से यहां तक हो गया, तीसरा भाग यहां से यहां तक हो गया। तो ओवरऑल जब हमको पता चल गया था कि ये नंबर कहां है तो उस पोर्शन को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया। उसके बाद ऊपर में जो लिखा हुआ है 2, मतलब ये हुआ कि 3 भाग जब डिवाइड हो जाए ना तो 0 से काउंटिंग करके 2 पार्ट ले लेना। ऊपर जितना लिखा हुआ है ना उतना पार्ट ले लेना। तो यहां से एक पार्ट लोगे तो यहां पहुंच जाओगे, दूसरा पार्ट में यहां पहुंच जाएंगे। तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर दिख रहा है यही नंबर है, यहीं पे होगा 2/3 कहीं ना कहीं। ये अप्रोक्स में दिखाया है क्योंकि हमने 3 पार्ट में जो डिवाइड किया था वो एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने बनाया है। ह्यूमंस अगर कुछ बनाया और उसमें गलती ना हो, ऐसा हुआ आज तक? कुछ ना कुछ तो एरर आना है। हालांकि नेग्लिजिबल होता है तो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन एरर तो आता ही है।
इसमें विशेष आपको और आगे बताया जाएगा अलग अलग रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाने का क्या तरीका है, उसका स्टेप्स क्या है। तो थोड़ा सा रेशनल नंबर की तरफ बढ़ते हैं और अगेन बात करते हैं। रेशनल नंबर में भी टाइप्स हो सकता है। कुछ रेशनल नंबर ऐसे हो सकते हैं 4/6, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करने वाला है कि ये कटने वाला है। जैसे कि 2 से ये भी कट सकता है, 2 से ये भी कट सकता है। अगर काट दूं तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, मतलब कि ओवरऑल ये कट छट के 2/3 बन जाएगा। तो कुछ रेशनल नंबर इस पैटर्न के हो सकते हैं जो कटने वाला हो, कट सकता हो, और कुछ ऐसे होंगे जो काटा नहीं जा सकता, जैसे ये। अब इसको थोड़ी काट सकते हो, ये ऐसे ही रहेगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रेशनल नंबर भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये कब आता है? वही जब आप किसी रेशनल नंबर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है और इसके साथ आपने छेड़छाड़ क्या किया है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा अलाउड भी है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड अलाउड नहीं है। तो 0 को छोड़कर आपने किसी भी नंबर से इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। मान लो 2 से कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या बन गया 4/, यहां करेंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या बन जाएगा 6। उसी तरह से और मल्टीप्लाई कर दिए, मान लो इसमें 3 से कर दिए इसमें, तो ये बन गया 6/3, 3 जा 9। तो इस तरह से और भी किया जा सकता है। 8 4 से कर दिए, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। तो इस तरह से बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। तो इस तरह का जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स दिख रहा है आपको, जिसको काटा जा सकता है, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये ओरिजिनल, ये बिना कपड़ों का, और ये कपड़ा पहन के मोटा हो गया थोड़ा सा, 2 का 4 हो गया, 3 का 6 हो गया, डबल हो गया, ये और मोटा हो गया। तो अब कपड़ा पहनते रहो, मोटे होते चले जाओगे, लेकिन तुम ही रहोगे ना। 2/3 है तो 2/3 ही रहेगा, ये बस मोटा हो रहा है। तो इस तरह के नंबर, कभी भी इस तरह का नंबर देखना जो कटने वाला हो, समझ जाना ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है। तो अगला जो टाइप है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म, व्हेन HCF of P and Q is equal to 1। P Q क्या है? वही रेशनल नंबर में P/Q होता है ना, वही P और वही Q है। जो P ऊपर रहता है, Q नीचे रहता है। तो P और Q का अगर आप HCF 1 आ रहा है निकालने पर, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला जाता है। When HCF of P and Q is equal to 1, then number are said to be, numbers are said to be in simplest form, said to be in simplest form। yes, एग्जाम्पल जैसे 2/4 दे दिया और क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब कि इसका और इसका HCF 1 हो जाना चाहिए। अभी अगर मैं इसका और इसका HCF निकालूं तो 2 आएगा। HCF निकालने तो आता ही होगा, 9 में आ गया हो ना। तो अगर मैं इसका HCF निकालूं तो कितना आता है 2। 2 और 4 का HCF आता है या बताऊं? आता है। ओके, तो 2 और 4 का HCF निकालेंगे तो 2 आएगा। HCF जितना आ रहा है ना उतना से डिवाइड कर दो, ऊपर भी नीचे भी जितना HCF आए उतना ही से डिवाइड करना है। कभी अगर आपको पता नहीं चल रहा है
कि भाई किससे डिवाइड करे तो HCF निकाल लो बिंदास। जैसे 6/9 है, 6 और 9 के HCF निकालोगे तो कितना आएगा 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। जब भी समझ में ना आए तो HCF निकालो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, एक ही स्टेप में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचा देगा वो। 2/4 का HCF, 2 और 4 का HCF निकाला तो वो कितना आ गया 2, डिवाइड किया मैंने तो कितना आ गया 2 से इसको काटा 2 डिवाइडेड बाई 2 और 4 भी डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट के आ गया 1/2। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। बात समझ में आ गया ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल। HCF निकालो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, जो आता है उसे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, जो आ जाएगा वही है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। बात समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए कुछ रेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। कुछ नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। किसी भी दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 2/3 and 5/2। मान लो इस तरह का दो रेशनल नंबर दे दिया और पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच में 5 को रेशनल नंबर बताइए। किसी भी दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे 1 2 क्यों ना हो या 2 4 क्यों ना हो, या कोई भी दो नंबर हो, उसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। यस, छोटे छोटे इनफाइनाइट पॉइंट्स, मतलब इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि हर पॉइंट किसी न किसी नंबर का घर है। तो इन दोनों नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होगा। इरेशनल नंबर्स भी होगा, रेशनल नंबर्स की बात यहां हो रही है। तो 5 को रेशनल नंबर निकालना है। 5 को रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, 2/3 और 5/2 को छोड़कर इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करें, 2/3 और 5/2 को थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ दिखाएं ताकि बीच में बाकी नंबर हम लिख पाए। उसके बाद अगर आपसे 5 पूछ रहा है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले देख लेना है कि दोनों पार्ट का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। यहां पे देखो कि डिनोमिनेटर कितना है 3, यहां पे कितना है 2, दोनों सेम होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा भाई सेम कैसे होगा, यहां 3 है वहां 2 है, ये सेम कैसे हो सकता है। किया जा सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड करके। देखो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करे, किससे मल्टीप्लाई करे कि सेम हो जाए, तो एक काम करो, इसका और इसका एलसीएम निकालो। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, मतलब 6 से 6 ये भी हो जाए और 6 ये भी हो जाए तो फिर दोनों सेम हो सकता है। अच्छा इसको 6 करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने एलसीएम निकाला तो आइडिया हो गया कि भाई इसको क्या बनाना है, इसको क्या बनाना है। तो पता चला कि एलसीएम 6 आ रहा है, मतलब इसको भी 6 बनाना। तो 6 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड दोनों तरफ होता है, ये एक तरफा नहीं होता है। नीचे हुआ तो ऊपर भी होगा। अब यहां भी 6 बनाना है, क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 बन जाएगा और ये जो भी बने, नीचे तो सेम हो गया भाई। तो ऊपर ये क्या बन गया 4/6 और ये कितना हो गया 15/6। अब देखो 4/6 और 15/6 जो है इसके बीच में ही कहीं ना कहीं 5/6 आएगा, नीचे 6 ही है। इसके बीच में ही कहीं ना कहीं 6/6 आएगा, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं 7/6 आएगा, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं 8/6 आएगा, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं 9/6 आएगा। कितने हो गए 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, ये सब इसके बीच में ही है। कहोगे कैसे, कैसे मान ले बीच में, देखो सबके डिनोमिनेटर सेम
यहां से वहां तक पूरा में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ऊपर में चेंज हो रहा है। 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इस तरह से 15 भी आया नहीं है, 15, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 भी आएगा, 14 तक इसमें ले सकते हैं। टोटल यहाँ पे 5 सब पूछ रहा था और 5 हमको डायरेक्ट ये स्टेप लेने के बाद ही दिख गया कि 5 इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। 4 यहाँ है, 15 वहां है, तो 5 आराम से एडजस्ट किया जा सकता था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार आप डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तब भी बीच में एडजस्ट नहीं होने वाला होगा 5 को। तो उस तरह के केसेस में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अगला एग्जाम्पल, फाइंड 6 रेशनल नंबर between 1/2 and 1/3। 1/2 और 1/3 के बीच में टोटल 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ऑब्वियसली इनफाइनाइट होता है तो 6 निकाल के आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, 6 तो निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे कि अभी बताया, इसके लिए 1/3, 1/2 यहां लिख दिए, 1/3 यहां लिख दिए। 6 पूछ रहा था इसलिए थोड़ा सा स्पेसिंग में उस हिसाब से दे दिया हूं। अब क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है, यहां 2 यहां 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, इसको भी 6 करेंगे उसको भी 6। तो जब इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी 3 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी 2 हो गया। ये कितने बन गए, 3/6। ये कितने बन गए, 2/6। अब देखो जरा दिमाग लगाओ, अच्छा ये तो उल्टा हो गया ना, 2/6 इधर रहना चाहिए क्योंकि छोटा है, ये बड़ा है, अभी पता चला है, कोई बात नहीं है, हम इसको उल्टा कर देते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं 2/6 और यहां लिख देते हैं 3/6। अब देखो यहां पे 6 पूछ रहा है लेकिन 6 तो डिनोमिनेटर में हो गया है, बहुत बढ़िया, लेकिन 2 के बाद सीधा 3 आ जा रहा है, मतलब बीच में कुछ जगह बना नहीं। तो इस तरह के केसेस में हम लोग जनरली जितने नंबर है, यहाँ पे 6 पूछ रहे हैं, 6 से एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। जैसे ही ऐसा करते हैं, देखो सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर डिविडेटर में, कोई बात नहीं। तो जैसे आप ऐसा करेंगे आपको अपने आप दिख जाएगा कि भाई कौन कौन नंबर हो सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे किया कितने से, 6 था तो 7 से, यहां भी 7 से, सब जगह 7 से कर दिया। तो अब ये कितना बन गया, 14/42 और ये कितना बन गया, 21/42। ओ माय गॉड, 42 नीचे तो है लेकिन यहाँ 14 है, वहां 21 है, गैप मिल गया। यही इसी का तो इंतजार था। यहां हो जाएगा 15/42, यहां हो जाएगा 16/42, यहां हो जाएगा 17/42, यहां हो जाएगा 18/42, यहां हो जाएगा 19/42 और यहां हो जाएगा 20/42 और उसके बाद तो आ ही जाएगा 21/42। तो ओवरऑल यही आपका 6 नंबर है, यही वो 6 नंबर है जो आपसे पूछा जा रहा था। कहोगे सर इतना ही नंबर होता है क्या, या यही आंसर हो गया क्या? देखो इस तरह के सवाल में जनरली आंसर आप नहीं मिला सकते क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होंगे ना इसके बीच में, कोई कुछ आंसर लिखा, कोई कुछ आंसर लिखा, तो आंसर मैच करना संभव नहीं इस तरह के केसेस में। लेकिन ये भी आंसर गलत नहीं है, ये आंसर भी सही है। तो नंबर लाइन, सॉरी, 2 रेशनल नंबर के बीच में हम लोग नंबर निकालना सीख गए। कितना भी नंबर दे दे 2 रेशनल नंबर के बीच में तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं। सभी नंबर कहीं ना कहीं होगा ही, तो इन रेशनल नंबर लाइन पे दिखाना है हमको। बड़ा सिंपल है, कुछ स्टेप से उसको फॉलो करना है और आप इजीली नंबर लाइन पे दिखा पाएंगे। जैसे मान लीजिए
to show a rational number let us suppose 8/3 on number line. नंबर लाइन का मतलब होता है रियल नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हमको इन रेशनल नंबर्स को दिखाना है और यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पे दिया है वो है 8/3. तो सबसे पहला काम करना है, जो भी रेशनल नंबर दिया है अगर वो डिविजिबल है तो डिवाइड कर लो 8 को 3 से. 3 2 6 बच गया, घटाओ 8 में से 6 गया 2. मतलब ये जो नंबर था 8/3 उसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2, ये वाला 2 होल ये 2 बाई 3. अगर आपको ये ब्रेक करने आता है तो आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं. 2 3 6 + 2 8/3 वही का वही आ रहा है, लेकिन ऐसे लिखा है मैंने. इसका इंपोर्टेंस है जब आप नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो जब भी इस तरह का चीज आ जाए समझ जाना कि आपका जो नंबर है वो ये यहां जो दिख रहा है ना उसके और इससे अगला जो भी होगा उसके बीच में होगा. मतलब ये जो नंबर 8/3 कहां होगा, 2 और 3 के बीच में होगा कहीं ना कहीं. बीच का मतलब यहां बीचों बीच नहीं है, बीच में कहीं भी हो सकता है. और ये 3 और ये 2 का क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी देख लेते हैं. एक नंबर लाइन बनाते हैं सबसे पहले हम लोग. ये एक नंबर लाइन है और जब हमको पता चल गया है कि ये नंबर 2 और 3 के बीच है तो हम सारे नंबर क्यों दिखाएं, सीधा यहां 2 लिख देते हैं और यहां 3 लिख देते हैं. हमको पूरा दिखाना नहीं, हम उस पोर्शन को थोड़ा जूम कर रहे हैं जिसके जिसके बीच में ये नंबर आने वाला है. तो ये नंबर किसके किसके बीच में आने वाला है, पता चल गया था ये डिवीजन करने के बाद कि 2 और 3 के बीच में आने वाला है. तो 2 और 3 के बीच में ये नंबर आने वाला है, ये तो लिख दिया. यहां से जो जानकारी मिली वो मैंने लिख दिया. उसके बाद ये जो 3 बता रहा है इसका मतलब है कि इस बीच के गैप को 3 भाग में बांटिए बराबर बराबर. तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 1 भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये. जब आप 2 लाइन खींचते हैं तो ऐसे 3 भाग बन जाता है. 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 पार्ट में ये बंट गया. उसके बाद ये जो कह रहा है कि 2 से काउंट करना, यहां से यहां जो भी लिखा है वहां से काउंट करना. 3 भाग में डिवाइड करने के बाद 2 पार्ट ले लो यहां से, 1 पार्ट 2 पार्ट. ओ यहां पहुंच गए हम लोग. मतलब ये जो नंबर है यहां पे जो नंबर होगा वही होगा 2 होल 2/3 या इसको आप 8/3 भी बोल सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे नंबर को दिखाते हैं. बात समझ में आ गया. इसमें निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं. निगेटिव नंबर को कैसे दिखाएं, जैसे मान लो यहाँ पे सवाल चेंज कर दिया जाए, -8/3 कर दिया जाए. सपोज -8/3 कर देते हैं तो सारा प्रोसेस यही रहेगा. यहां आ जाएगा माइनस. अब ये -2 और उसके बाद क्या आता है, बाद पहले नहीं, बाद -2 के बाद क्या आता है -3. तो -2 और -3, लेकिन ऐसे नहीं दिखाएंगे हम लोग क्योंकि नंबर लाइन पे -2 इस साइड होता है, -3 इस साइड होता है. क्योंकि 0 -1 -2 -3 ऐसे आता है ना. तो जैसे ही माइनस होता है तो काम भी उल्टा कर दो. ऐसे काम को उल्टा कर दो, 2 उधर हो जाएगा, -2 उधर, -3 इधर. क्योंकि नंबर लाइन में -3 इधर से जाओगे तो नंबर लाइन पे -3 ही पहले आएगा, फिर -2. तो इसको मिटा देते हैं हम लोग. यहां लिख दिया मैंने -2, यहां लिख दिया -3. यहां -2 था, समझ गए, -2 और उसके आगे जो आता है -3. आगे का मतलब यहां पे पीछे हो रहा है -2 और -3, क्योंकि प्लस में 2 के बाद 3 आता है. निगेटिव में देखोगे तो -2 के बाद तो -1 आ जाएगा. फिर नहीं, बाद वैसा वाला बात नहीं है. -2 -3 ऐसे पीछे आना है, उल्टा उल्टा. माइनस का मतलब उल्टा काम करना है. तो इसमें उल्टा काम करना है तो ये तो हो गया. ये 3 का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, यही रह जाएगा. ये 2 का क्या मतलब, तो इसमें इधर से लेना, क्योंकि -2 इधर है ना, यहाँ है ना -2, तो यहां से लेना है, -2 से लेना है. कितने पार्ट, 2 पार्ट, क्योंकि यहां 2 लिखा है, 1 2, तो यहां आ जाओगे. तो इस केस में इसको भी मिटाना पड़ जाएगा हमको, ये जो है इसको भी मिटाना पड़ जाएगा. तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो यहां पे आ रहा है, विच इज -2 होल 8/3, और इसको तोड़ोगे तो वही -8/3 आ जाएगा. बात समझ में आ गया.
तो उम्मीद है कि जितना भी समझा है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे SIRZEE करके सर्च करेंगे तो हमारा ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे आप आराम से मन भर डाउट पूछ सकते हैं, अपने सारे सवालों का जवाब ले सकते हैं। 24/7 हम लोग डाउट सॉल्व करने के लिए रहते हैं बच्चे लोगों का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।